हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज फिर हम अपना जहां से हमने उस एक्सरसाइज को छोड़ा था वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, जिसके पार्ट्स हैं 6। वो बारी बारी से हम करेंगे। इनमें कुछ समस्याएं हैं, शाब्दिक समस्याएं। उनको हमने एक्स वाई में समीकरण बना के और हल करना है। तो देखिए, पहला पार्ट है यहाँ। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे। आपने क्या करना है, इनमें हर सवाल में ये मान के चलना है कि जो चीज़ हमने निकालनी है उसको हमने मान के चलना। हमने निकालनी है दो संख्याएं, तो मान के चलेंगे। माना पहली संख्या, एक को हमने x मानना है और दूसरी को y मानना है। ये x मान ली और दूसरी जो संख्या है उसको y मान लिया। इसके बाद हमने पर्सन की कंडीशन के अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार अपनी इक्वेशन बनानी है। जैसे दो संख्याओं का अंतर 26, यानी कि इन दोनों का अंतर हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस वाई ये अंतर है और ये 26 है। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। अब ये संख्या इसकी 3 गुणी है, तो हम ये लिखेंगे इसको कि x जो है 3 गुणा है y का। ये हो गया 3 गुणा। ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। ठीक है। और ऊपर लिखे है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करना आपने। प्रतिस्थापन विधि क्या है? जैसे इस इक्वेशन नंबर 2 से x का मान निकाल के 1 में पुट कर दो। पुट करना ही प्रतिस्थापित करना होता है। तो ये मान तो निकला हुआ है, ये है। देखो, x की वैल्यू है 3y, इसमें रख दें। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें या करके क्या आ जाएगा? x की जगह लिखा मैंने 3y माइनस वाई और इज इक्वल टू 26। ओके। इसमें से ये माइनस किया तो 2y बचा, और 2 को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो बटे हो जाएगा 2। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 13 आएगी। इसको जब काटेंगे, ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखो या इक्वेशन नंबर 2 में रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं हम, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि हमने 2 में ही रखना है, 1 में भी रख सकते हैं। ये है 2, तो x इज इक्वल टू 3y है, तो 3 और y की वैल्यू हमने ये निकाल रखी 13। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 39। y की हमने पहले निकाल रखी है 13। तो ये जो दो वैल्यू हमने निकाली है, ये दोनों वैल्यू यहाँ है। पहली संख्या 39 होगी, दूसरी संख्या ये 13 होगी। तो हम ये लिख भी सकते हैं यहाँ कि पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। ये इस क्वेश्चन का हल है। ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ये जो ऊपर वाली है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये स्टेटमेंट तो आपको जितने भी पार्ट्स हैं इसमें थर्ड में, वो सब के लिए कॉमन है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोण कौन से होते हैं? जिन दो कोणों का योग 180 हो,
उनको हम समपूरक कोण कहते हैं। और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उनको हम पूरक कोण कहते हैं। कई बार पूरक कोणों का क्वेश्चन दे देते हैं, कई बार समपूरक कोणों का दे देते हैं। इन कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो वो कोण ज्ञात करने हमने, क्योंकि हमने कोण ज्ञात करने हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो उसी अनुसार हमने चलना है कि माना बड़े कोण का माप ये हमने मान लिया x और छोटे कोण का माप हमने मान लिया y डिग्री। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार हम इसमें एक छोटी छोटी से समीकरण बनाएंगे ताकि हम आसानी से हल ज्ञात कर सकें। क्योंकि ये संपूरक है तो दोनों का जोड़ आना चाहिए 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देंगे हम। दूसरा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तथा बड़ा कोण ये है x, छोटा कोण y। अगर इसमें से ये छोटा कोण घटाएं तो ये आना चाहिए 18 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब क्योंकि हमने प्रतिस्थापन विधि लगानी है तो इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है, तो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ये हो गया y प्लस में 18। ये जो वैल्यू x की, x इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। x बराबर है y प्लस 18 समीकरण 1 में रखें। देखो x ये नहीं लिखना हमने, ये लिखना y प्लस 18 और प्लस फिर ये y और इज इक्वल टू 180 है, ये लिखिए। अब y प्लस y 2y और ये हो गया 180 माइनस 18। ये 18 को हम राइट हैंड की तरफ ले गए तो साइन चेंज हो गया। 2y इज इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो कितना बच गया 162। इस 2 को भी उधर ले जाओ। y इज इक्वल टू क्या 162 बटे 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 से इसको काटेंगे तो ये आ गई 2 8 16 2 1 2, ये आ गई। तो y की वैल्यू आ गई 81। अब इसकी वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दें। y का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, वो मर्जी आपकी है, किसी में भी रख सकते हैं। हमने तो 1 में रखना है तो ये की है x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस 81, y की जगह 81 इज इक्वल टू है 180 180। इसको उधर ले जाओ, x बराबर है 180 माइनस 18 नहीं 81, ये माइनस करोगे कितना बच गया, इसमें से ये माइनस करोगे 99 बच गया। और y की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है 81। ठीक है, अब ये 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि 2 कोण आ गए। इसको वेरीफाई करके चेक करेंगे क्या ये दोनों आंसर ठीक है। क्या था कि दोनों समपूरक होने चाहिए, इन दोनों का जोड़ जो है इतना होना चाहिए तो समपूरक हो जाते हैं। ठीक है, और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक होना चाहिए। इनके बड़ा ही 99 है, छोटा 81 है, इससे 18 अधिक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों कंडीशन पूरी करती हैं, ये आंसर हमारे सही। हम लिख देंगे यहाँ कि बड़े कोण का माप, जो हमने शुरू में लाइन लिखी थी यही लाइन लिख दो, ये आ गया 99 डिग्री। और छोटे कोण का माप ये आ गया 81 डिग्री। और ये हमारे हल हैं। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका। इसको देखें आप, एक क्रिकेट टीम के कोच ने
7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। जिसका मूल्य ज्ञात करना है वहीं से हमने सवाल को स्टार्ट करना है कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य मान लिया x रुपए और प्रत्येक गेंद का मूल्य मान लिया y रुपए, और इसके बाद हमने इसकी कंडीशन के अनुसार, सवाल की कंडीशन के अनुसार हमने समीकरण बनानी है। देखिए क्या है, 7 बल्ले और 6 गेंद, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्लों का मूल्य हो गया 7x, और एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंद का मूल्य हो गया 6y। तो यह लेके हम 7x जमा 6y बराबर 3,800 रुपये में बनी आसान सी अपनी इक्वेशन। ऐसे ही दूसरी बन जाएगी, 3 बल्ले 5 गेंद, 3 बल्ले है तो 3x और 5 गेंद है तो 5y बराबर 1,750 रुपये। ये हमारी इक्वेशन होगी सेकंड। इन दोनों में से प्रतिस्थापन विधि लगा के एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, वो हमारा उत्तर होगा। कैसे निकालें, 5y को उधर ले जाओ, 3x बराबर हो गया 1750 माइनस 5y। ये प्लस का था, इसकी साइड चेंज करी तो साइन भी चेंज कर दिया। x बराबर क्या होगा 1750 माइनस 5y बटे हो जाएगा ये 3। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है, x की, और ये इसमें पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। x बराबर ये समीकरण 1 में रख, ठीक है। 7x तो हम लिखेंगे 7x की जगह लिख दिया ये 1750 माइनस 5y बटे 3, फिर प्लस 6y और बराबर है 3,800। समझ गए। तो अब हमने बटे 3 को हटाना है, पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दो, अपने आप 3 खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको भी 3 से गुणा करेंगे जहां तक ब्रैकेट है, इस 6y को भी 3 से गुणा करेंगे, 3,800 को भी 3 से गुणा करेंगे। इसमें तो जब ऐसे गुणा करेंगे हम, इस 3 से 3 कट जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा 18y, और इसको हम 3 से गुणा कर सकते हैं। तो हम इसमें अब आपको ये लाइन लिखनी है कि दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर इसको जब 3 से गुणा करेंगे तो नीचे वाला 3 खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा, 7 इंटू 1750 माइनस 5y, और इसको 3 से गुणा करा तो 18y, और इसको 3 से गुणा करा तो 3 8 24 और 3 3 9 2 11, 11,400 ये आ गया। अब ये 7 की मल्टीप्लाई कर लो इससे, 7 0 0 7 5 35 असल 3 7 49 3 52 असल 5 7 7 और 5 12 माइनस 35y, ये गुणा कर दी। इसके बाद है प्लस 18y और बराबर है 11,400, ये लिए। अब y देखिए कितनी होगी, 35 माइनस की है, 18 प्लस की है, तो माइनस की 17y होगी जब इन दोनों को जोड़ेंगे। माइनस 17y को हम यहाँ
ए ऐसे लिखे 12,250 माइनस के 17y और बराबर है 11,400। इन दोनों को हमने जोड़ दिया है। अब क्या है, 17y को तो उधर ले चलो क्योंकि ये प्लस हो जाएगी और इसमें से ये घट जाएगा। 12,250 माइनस में 11,400 हो जाएगा। 17y इधर जाके प्लस होगी। ये भी इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बच गया देखो, 0 में से 0 गई 0, 5 के 5 और 12 में से 4 गए 8, 1 में से 1 0, ये बच गया और बराबर 17y। इस 17 को इधर ले आओ, 17 उधर मल्टीप्लाई है, गुणा इसके साथ, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 850/17 हो गया और इधर रहेगा केवल y। इसको काटेंगे इस तरह, 5 85 0, तो कितना आ गया, y की वैल्यू क्या आई, 50। इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है 7x है, 7x प्लस 6y, 6 गुणा में 50 हो गया y की जगह और बराबर है 3,800। 7x प्लस ये 300 हो गया 3,800। 300 को उधर ले चलो, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3,800 माइनस 300, ठीक है। तो 7x बराबर कितना हो गया, 3,500 हो गया और x की वैल्यू हमने निकाल ली तो 3,500, ये 7 इधर आ गया, बटे हो गया, इसको काटोगे तो कितना आ गया, 7 5 500 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 500 आ गई। हमने क्या मानी थी, x की वैल्यू माना था बल्ले का मूल्य, तो 500 आ गया और गेंद का मूल्य 50 आ गया। यहां लिख दो, प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये। ये हमने प्रतिस्थापन विधि से इस समस्या का समाधान कर दिया है। तो अब हमसे करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये सवाल भी इसी तरीके का है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा ये और प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये दो चीज आपने निकालनी है। ये क्या है ये बताना। तो दोनों चीज जो निकालनी है वही मान के चलेंगे। माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा क्या होता है, फिक्स रेंट जो होता है, फिक्स फेयर, जो गाड़ी में बैठते उसने लेना है वो फिक्स है। वो तो हमने मान लिया x रुपये और जितना किलोमीटर चलेंगे प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग है वो भी मान लिया। प्रति किलोमीटर भाड़ा ये y रुपये मान लिया, ठीक है। अब पर्सन के अनुसार जैसी कंडीशन है उसके अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। ये है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। इसको कैसे लिखेंगे, प्रति किलोमीटर किराया कितना है y, 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y, लेकिन ये नियत भाड़ा हर बार जुड़ता है इसमें। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 10y ये 105 है। कैसे होगा, नियत भाड़ा x और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10y, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो वो 105 रुपये बनता है। इसी प्रकार से ये है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155, तो ये तो दोनों बार जुड़ेगा जो नियत भाड़ा है।
और ये हो जाएगा 15y, ये 155 है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि लगानी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें से निकालो x की वैल्यू, इसमें पुट करो। x बराबर क्या हुआ, x बराबर आ गया, इस 15y को उधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो गया, और ये वैल्यू पुट कर दो समीकरण 1 में। ये समीकरण 1 है। x नहीं लिखना, इसकी जगह ये लिखना है 155 माइनस 15y और प्लस 10y और बराबर 105। वैल्यू पुट कर दी। 15y माइनस की, 10y प्लस की, इनको जोड़ेंगे तो माइनस हो गया 5y। उधर 105 है और ये 155 है, ये भी उस साइड में ले गए तो ये भी माइनस हो गया। माइनस 5y बराबर कितना हो गया, 155 माइनस का 105 प्लस का तो घटा दो, कितना रह गया 50, और वो भी किसका रहा, माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है तो माइनस का ही साइन आएगा। अब क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, हम इसको दोनों तरफ से माइनस को हटा सकते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी, 50/5, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 10, तो y बराबर 10 आ गया। यहाँ लिख लो। ये वैल्यू समीकरण 1 में पुट करो या समीकरण 2 में पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। y का मान समीकरण 1 में पुट करें, x जमा 10y, x जमा 10 गुणा 10, क्योंकि y की वैल्यू 10 है, बराबर 105। तो x जमा 100 हो गया, 10 गुणा 10 करेंगे और 100 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 105 माइनस 100 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। इसका मतलब नियत भाड़ा तो है 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा है 10 रुपये। आगे क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अब 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, यही दोनों, नियत भाड़ा प्लस में 25 किलोमीटर का भाड़ा। नियत भाड़ा कितना है x और 25 किलोमीटर का कितना हो जाए 25y। तो इसमें मान भर दो, x का भी मान हमारे पास, y का भी मान है। ये तो 5 है x, और ये 25 गुणा में 10 है, तो 5 जमा में ये कितना हो गया 250, तो ये कितना आ गया 255 रुपये देना पड़ेगा जो 25 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ ये दोनों यहाँ लिख भी दो कि नियत भाड़ा ₹5, प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भिन्न का सवाल है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न में 2 चीजें होती हैं, एक अंश एक हर, तो दोनों मान के चलते हैं हम। माना भिन्न का अंश x और भिन्न का हर y, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x/y।
अब यहाँ से हम कंडीशन जो दे रखी है उसके अनुसार अपनी समीकरण बनाएंगे। भिन्न के सवाल में आप ये तीन चीजें तो पहले मान के ही चलिए, कोई भी भिन्न का सवाल आता है, अंश, हर और भिन्न। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अब 2 जोड़ दो, x में भी 2 जोड़ दिया, y में भी 2 जोड़ दिया, तो ये हो जाती है 9/11। ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, आर पार गुणा करनी है, यानी कि जो ये अंश है ऊपर, इसकी इस हर के साथ गुणा करनी है, और जो ये हर है नीचे, इसके अंश के साथ गुणा करनी है। इसको कहते हैं हम आर पार गुणा। ग्यारह की गुणा करेंगे 11x जमा 2 से 7 करें 22 बराबर इस 9 की गुणा करेंगे 9y और जमा में 9 दूनी 18। तो 11x माइनस में 9y बराबर हो गया 18 माइनस में 22। 9y को इधर लिख दिया, साइन चेंज हो गया, 22 को उधर लिख दिया, इसका भी साइन चेंज हो गया। क्यों लिखते हैं इधर उधर? क्योंकि इधर तो हमने एक्स वाई कर लिए, इधर कांस्टेंट टर्म कर ली खाली। तो ये हो गया 11x माइनस 9y बराबर हो गया माइनस के 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड के लिए फिर यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब 3 जोड़ दो, फिर लिखते तो हम प्रश्नानुसार x में 3 जोड़ दिया, y में 3 जोड़ दिया, तो ये हो जाती है 5/6। ये वही फिर आर पार गुणा करो, आर पार गुणा से क्या प्राप्त होता है, 6 की गुणा करें 6x जमा 18, 5 किन के साथ करें तो 5y जमा 15, तो 6x माइनस के 5y बराबर हो गए 15 माइनस के 18। तो ये 6x माइनस 5y बराबर यहाँ हो गया -3। ये होगी 2 इक्वेशन। अब एक में से x का मान निकाल के दूसरी में पुट कर दो, चाहे इसमें से निकाल लो चाहे इसमें से निकाल लो। जैसे इसमें से निकाल लिया मैंने x का मान, 6x बराबर हो गया 5y माइनस 3, और x की वैल्यू क्या होगी 5y माइनस 3 बटे में 6। ये वैल्यू पुट करनी है आपने इसमें, x की वैल्यू ये लिख दो। x का मान समीकरण 1 में रखें, ये समीकरण 1। 11x, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 11x, x नहीं लिखना हमने यहाँ, ये वैल्यू रख दो x की, 5y माइनस 3 बटे 6, 5y माइनस 3 और बटे 6, ये हो गया। इस x की जगह माइनस 9y और बराबर -4 है। ये वैल्यू पुट कर दी x की। अब देखिए इस 6 को हमने हटाना है नीचे से, पूरी समीकरण को 6 से गुणा कर दे तो ये 6 हट जाएगा। यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ 6 से गुणा करें, 6 से गुणा करके, तो ये तो हो जाएगा 5y माइनस 3 और ये हो जाएगा 9 का 54y और ये हो जाएगा -6 होगा 24। समझ गए? जब इस पोर्शन को, ब्रैकेट वाले पोर्शन को 6 से गुणा करी तो वो 6 से 6 कट जाएगा, इसको गुणा करी तो 54 आ गया, इसको गुणा करी तो 24 आ गया। अब 11 ही गुणा करो, 11 5 55, y -33 और -54y बराबर -24। y देखो कितनी होगी, 55 प्लस के 54 माइनस के, तो 1 y बच गया, और उधर -24 है और ये 33 उस साइड में ले जाएं तो ये प्लस हो गई। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इनको जोड़ो,
-24 + 33 घटा होगी। ठीक है, घटा कैसे होगी, क्योंकि u माइनस का है और u प्लस का है, तो कितना बच गया? 24 घटा दो 33 में से, 9 बच गया। तो y की वैल्यू 9 आ गई। यह वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखें, 1 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। ये है 11 गुणा में 11x है, 11x माइनस 9 गुणा में 9 करेंगे यहाँ, 9 गुणा में 9, क्योंकि y की वैल्यू 9 है ना, और बराबर -4, तो 11x माइनस में 9 गुणा में 9 कितना हो गया? 81 बराबर -4, और 81 को उधर ले जाओ, 81 को जब उधर ले जाए प्लस हो जाएंगे, ये -4 कितना बच गया? 77। अब 11 को भी उधर ले चलो, तो x की क्या वैल्यू क्या आ गई? 77/11, तो ये कट के कितना आ गया? 7 बार कट गया, 11 से 7, तो x 7 आ गया और y 9 आ गया, यानी कि यहाँ लिख दो अंश जो है वो आया हमारा 7, हर जो है वो आया 9, तो हमने बताना भिन्न क्या है, तो भिन्न होगी 7/9। इस प्रकार के ये जो समस्याएं, कुछ शाब्दिक समस्याएं देके और उनका हल आपसे निकलवाया जा रहा है, तो उनकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये जरूर करते रहना। ये 6th पार्ट है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुणी थी। उनकी वर्तमान आयु हमने बतानी है। इसके लिए हम मान के चलते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया हमने, और इसके पुत्र की ये y वर्ष मान लिया हमने। अब प्रश्न के अनुसार इसके हम समीकरण बनाएंगे, सिंपल सी समीकरण इस क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार। ये देखिए 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, 5 जोड़ दिया, और पुत्र की कितनी हो जाएगी? इसमें भी 5 जोड़ दिया, 3 गुणी है, यानी कि ये आयु इससे 3 गुणी है, तो इसको 3 से गुणा कर दें हम। अब ये इक्वल है, बराबर है, x जमा 5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y + 15, x, इस 3y को इधर ले आए माइनस के हो गए, और 5 को उधर ले गए, ये भी माइनस का हो गया, तो x - 3y बराबर हो गए 10। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड के लिए 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व में क्या करेंगे? 5 घटा देंगे, इसमें से 5 घटा दिया और इसमें से भी 5 घटा दिया। अब कंडीशन ये है कि ये आयु इसकी 7 गुणी थी, तो अब 7 से गुणा करेंगे और अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी 7 से गुणा करने के बाद। तो x - 5, 7 की मल्टीप्लाई करें 7y - 35, और x - 5 को हम उधर ले चलेंगे, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ ये y को लिख लेता हूँ मैं, -7y बराबर -35 और +5,
तो x माइनस 7y बराबर हो गया माइनस के 30 बच गए यहाँ। ठीक है, ये दो समीकरण हमने बना ली। एक्स वाई का वैल्यू निकालनी हमने। इसमें से क्या करेंगे, कौन सा मेथड अपनाना, ये लिखा हुआ है प्रतिस्थापन विधि। x इज इक्वल टू 7y माइनस 30, ये वैल्यू जो है यहाँ से निकाली हमने और ये इसमें पुट कर दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x है यहाँ, तो यहाँ रखेंगे हम 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर 10 है। इस इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू रख दी x की। 7y माइनस 3y 4y और इधर हो गया 10 और इस 30 को भी हम उधर लेंगे, ये भी प्लस, तो 4y बराबर हो गया 40। तो y की वैल्यू क्या आएगी 40/4 यानी कि 10 आ गई। काटेंगे तो 10 में कट गया। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं हम। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये देखिए क्या है, x माइनस 3y, तो x माइनस 3 और y की जगह 10 बराबर 10, तो x माइनस 30 बराबर 10। इस 30 को उधर ले गए तो ये प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। इसका मतलब ये तो 40 वर्ष का है जैकब, और पुत्र की आयु जो है ना हमने निकाल रखी है 10 वर्ष। तो हम लिख देंगे जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। ये हमने निकालना था, प्रतिस्थापन विधि से इसको कर दिया। अब इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। तो अब मैं चाहूँगा कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और आप इस सवालों की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।